मान लीजिए कि भगवान ने आपको वरदान के रूप में एक शंख दिया और शंख देने के बाद आपसे ये बोला कि इस शंख को बजाने के बाद तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या मांगेंगे? हीरे जवाहरात मांगेंगे, सोने चांदी मांगेंगे, अपनी सुख सुविधाओं को, चीज़ों को मांगेंगे। लेकिन क्या होगा अगर उसी जगह पे कोई व्यक्ति बोले कि हे ईश्वर आप मेरी आंखें फोड़ दीजिए? सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज की जो कहानी है उसमें ऐसा ही कुछ दृश्य आपको महसूस करने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी से कुछ हमें ज्ञान वाली चीज़ें भी मालूम चलेगी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक ब्राह्मण हुआ करता था जो कि नगर नगर भीख मांग के अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। हालांकि ब्राह्मण के परिवार में कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, केवल ब्राह्मण था और ब्राह्मण की पत्नी थी। और जो ब्राह्मण था वो स्वभाव से बहुत ही ईमानदार था, भगवान की भक्ति करता और भगवान की भक्ति करते हुए वो नगर नगर घूमता और भिक्षा मांगता। और वहीं पे जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी भी ईमानदार थी, लेकिन उसकी पत्नी अपने पति से ज़्यादा चालाक थी। मतलब कि जो ब्राह्मण था उससे कहीं ज़्यादा चालाक उसकी पत्नी थी। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि ब्राह्मण को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ब्राह्मण के कुछ पड़ोसी थे जो कि ब्राह्मण से जलन की भावना रखते थे और ब्राह्मण को देखना तक नहीं पसंद करते थे। लेकिन ब्राह्मण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्राह्मण भगवान की भक्ति करता रहता। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे उसे कोई भी मतलब नहीं था। एक दिन की बात है, एक दिन ब्राह्मण किसी दूसरे नगर में जा रहा था भिक्षा मांगने के लिए। तभी रास्ते में उसके सामने भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट होने के बाद उसको एक दैवी शंख दिया और बोला कि ये कोई मामूली शंख नहीं है, ये एक दैवी शंख है। इस शंख को बजाने के बाद तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई चीज़ तुम्हें एक मिलेगी तो तुम्हारे पड़ोसियों को दो मिलेगी। हालांकि ब्राह्मण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। ब्राह्मण केवल एक बात जानता था कि जिसके नसीब में जो होगा वो मिलेगा। तो वो ईश्वर का धन्यवाद करता है और ईश्वर का धन्यवाद करने के बाद उस शंख को लेकर के अपने घर पे चला आता है। तो जब वो घर पे पहुंचता है तो उसकी पत्नी देखती है कि आज उसके पति बहुत जल्दी चले आए। तो वो ब्राह्मण के पास आती है और ब्राह्मण से पूछती है कि आज आप इतना जल्दी क्यों चले आए? तो ब्राह्मण बताता है कि आज मैं जैसे ही किसी दूसरे नगर में भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, तभी ईश्वर मेरे सामने प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद मुझे एक शंख दिया और शंख देने के बाद बोले कि ये मामूली शंख नहीं बल्कि ये दैवी शंख है। इस शंख को बजाने के बाद तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ब्राह्मण ने ये भी बताया अपनी पत्नी को कि ईश्वर ने मुझसे कहा है कि तुम्हें कोई चीज़ एक मिलेगी तो तुम्हारे पड़ोसियों को दो मिलेगी। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो सारी बातें सुनती है और सुनने के बाद अपने पति से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलिए इस शंख को बजाते हैं और बजा के हम इसकी परीक्षा लेते हैं कि क्या ये वाकई में काम करता है या नहीं करता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहो। तो ब्राह्मण की पत्नी बोलती है कि ऐसा है कि आज आप बहुत जल्दी चले आए हैं, इस शंख को बजाइए और बजाने के बाद ईश्वर से बोलिए कि हे ईश्वर, आप मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए एक एक थाली भोजन दे दीजिए जिसमें कि सुंदर सुंदर पकवान हो। ऐसा कहने की देर थी कि तुरंत ब्राह्मण शंख को बजाता है और शंख बजाने के बाद ईश्वर से आवाहन करता है। ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, आप मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए एक एक थाली भोजन दे दीजिए जिसमें कि सुंदर सुंदर पकवान मौजूद हो। ऐसा कहने की देर थी कि तुरंत ब्राह्मण देखता है कि उसके सामने दो थाली मौजूद थी, एक थाली उसकी पत्नी के लिए और एक थाली उसके लिए, जिसमें कि सुंदर सुंदर पकवान भी मौजूद थे। लेकिन उसके कुछ ही क्षणों बाद पड़ोसियों में शोर होने लगा। सारे पड़ोसी चिल्लाने लगे कि ये दो दो थाली भोजन कहाँ से आ गया, ये दो दो थाली भोजन कहाँ से आ गया। जैसा कि अगर ब्राह्मण को एक थाली मिला तो जो ब्राह्मण के पड़ोसी थे एक व्यक्ति को दो दो थाली भोजन मिला था। अब ऐसे में होगा क्या कि अगर ब्राह्मण केवल दोपहर का भोजन करता है तो दोपहर का ही भोजन कर पाएगा, लेकिन जो पड़ोसी थे वो दोपहर का भोजन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उनका शाम का भी व्यवस्था हो चुका था क्योंकि उनको दो थाली भोजन मिला था। ब्राह्मण इस बात को जानता था और ब्राह्मण की पत्नी भी इस बात को जानती थी, लेकिन उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला था कि किसको क्या मिल रहा है। और पड़ोसी अनजान थे कि अगर उनको ये सब चीज़ें मिली तो कैसे मिली। तो जो ब्राह्मण था और ब्राह्मण की पत्नी थी, दोनों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद ईश्वर का धन्यवाद किया। फिर ब्राह्मण की पत्नी बोली कि देखिए, जब हमें ये शंख मिल गया है तो आपको नगर नगर भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस शंख को बजाइए और बजाने के बाद आपकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं आप उससे मांग लीजिए। तो ब्राह्मण बोलता है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये बताओ कि मैं शंख बजा के क्या मांगूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी बोलती है कि ऐसा है कि आप शंख बजाइए और शंख बजाने के बाद ईश्वर से बोलिए कि हे ईश्वर, आप मुझे एक बोरी गेहूँ, एक बोरी चावल और एक बोरी दाल दे दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, अगर हम अनाज मांग लेंगे तो हमें नगर नगर घूम के भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें होगी हम इस शंख को बजाएंगे और बजाने के बाद मांग लेंगे। तो फिर से ब्राह्मण शंख को बजाता है
और शंख को बजाने के बाद ईश्वर से आह्वान करता है कि हे ईश्वर, आप मुझे 1 बोरी गेहूँ, 1 बोरी चावल और 1 बोरी दाल दे दीजिए। जैसे ही ब्राह्मण ने ये आह्वान किया, उसके बाद वो देखता है कि उसके सामने 1 बोरी गेहूँ, 1 बोरी चावल और 1 बोरी दाल मौजूद था। इस बार पड़ोसियों में और भी शोरगुल होने लगता है। सारे के सारे पड़ोसी चिल्लाने लगते हैं कि अरे ये 2 बोरी गेहूँ, 2 बोरी चावल, 2 बोरी दाल कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। क्योंकि ब्राह्मण के जो पड़ोसी थे वो सारी बातों से अनजान थे। उनको ये नहीं पता चला कि जो चीज़ें हमको मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है। लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मण की जो पत्नी होती है वो सारी बातों को जानते थे। ब्राह्मण का कहना यह था कि जिसके नसीब में जो होगा वो मिलेगा। इसलिए ब्राह्मण को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसको अगर एक चीज़ मिल रही है तो पड़ोसियों को 2 मिल रही है। अभी तक जो हालात थे वो हालात ऐसे थे कि जो ब्राह्मण था और ब्राह्मण की पत्नी थी, उनमें से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं था कि किसको क्या मिल रहा है। लेकिन इसके बाद दिक्कत होने वाला है, कहानी में बिल्कुल ट्विस्ट आने वाला है। अब उसके बाद जब यहाँ पे अनाज मिल जाता है तो ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि देखिए, खाने की जो हमारी व्यवस्था थी वो तो हो चुकी है, अब आप एक बार फिर से शंख को बजाइए और बजाने के बाद ईश्वर से बोलिए कि हे ईश्वर, मेरी झोपड़ी को एक सुंदर से मकान में परिवर्तित कर दीजिए। क्योंकि जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण का जो मकान था वो पुरानी झोपड़ी थी, टूटी फूटी झोपड़ी थी। बारिश के महीने में उनका छत टपकता था, सर्दी के मौसम में ठंडी लगती थी, गर्मी के मौसम में गर्मी लगती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों से निजात पाने के लिए ब्राह्मण की पत्नी बोलती है ब्राह्मण से कि आप इस शंख को बजाइए और बजाने के बाद हमारी झोपड़ी को एक सुंदर से मकान में परिवर्तित करा लीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि चलो ठीक है, खाने का व्यवस्था तो हो ही चुका है, अब मैं फिर से इस शंख को बजाता हूँ और बजाने के बाद ईश्वर से बोलता हूँ कि हे ईश्वर, आप मेरी झोपड़ी को एक सुंदर से मकान में परिवर्तित कर दीजिए। तो फिर से ब्राह्मण शंख को बजाता है और बजाने के बाद ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, आप मेरी झोपड़ी को एक सुंदर से मकान में परिवर्तित कर दीजिए। जैसे ही ब्राह्मण ये बात बोलता है, उसके कुछ ही क्षणों बाद वो देखता है कि उसकी जो झोपड़ी होती है वो एक सुंदर से मकान में, 1 मंजिला मकान में परिवर्तित हो गई थी। लेकिन वहीं पे जो पड़ोसी होते हैं वहाँ पे और तेज़ी से शोरगुल होने लगता है और भी जैसे मानो हाहाकार मच जाता है। सारे पड़ोसी चिल्लाने लगे कि अरे ये 2-2 मंजिला मकान कहाँ से आ गया, ये 2-2 मंजिला मकान कहाँ से आ गया। जबकि ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी सारी बातों को जानते थे कि अगर किसी का 2 मंजिला मकान बना है तो कैसे बना है और उसका 1 मंजिला मकान बना है तो कैसे बना है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ें होने वाला था। अलग ही चीज़ ये होने वाला था कि जो पड़ोसी थे वो ब्राह्मण को भला बुरा कहने लगते हैं। वो ब्राह्मण को कहते हैं कि ये छली है, कपटी है, केवल भगवान के नाम का दिखावा करता है, जबकि भगवान का शायद ये जप नहीं करता, इसके मन में मैल बैठा हुआ है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका कहना था कि अगर ये भगवान की भक्ति करता, भगवान इससे खुश होते तो इसको भी 2 मंजिला मकान देते जैसा कि हमको मिला है। लेकिन शायद भगवान इससे खुश नहीं है, इसीलिए इसको 1 मंजिला मकान मिला है तो हमको 2 मंजिला मकान मिला है। ऐसा कहते हुए जो ब्राह्मण के पड़ोसी थे ब्राह्मण को ताना देने लगे और ब्राह्मण को भला बुरा कहने लगे। परिस्थिति ऐसी थी कि जो ब्राह्मण के पड़ोसी थे वो ब्राह्मण को मारने के लिए तैयार हो गए थे। अब जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो सारी बातों को समझ चुकी थी, सभी चीज़ों को जान चुकी थी कि अब जो पड़ोसी है उनके लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि जो पड़ोसी थे वो ब्राह्मण को बहुत भला बुरा कह चुके थे और उसको मारने की धमकी भी दे चुके थे। और परिस्थिति ऐसी थी कि अगर ब्राह्मण कोई उपाय न निकालता तो उसका वहाँ पर जीना और वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। तो उस दिन की बात है, उस दिन ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण की जो पत्नी होती है उसको रात भर नींद नहीं आती है। वो सारी रात इधर से उधर करवटें बदलती रहती है, क्योंकि वो इस बात को जान गई थी कि अब जो पड़ोसी हैं वो उसको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो जब अपने बिस्तर पे सोती है तो उसको नींद नहीं आती है। वो सारी रात करवटें इधर से उधर बदलती रहती है। ऐसा करते करते रात के 1 बज जाते हैं, फिर 2 बजता है, 3 बजता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती है। 4 बज जाता है भोर के, लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आती है। 5 बजता है, फिर भी वो जागती रहती है। लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं उसके अंदर एक ऐसी सोच आ जाती है, एक ऐसी बात आ जाती है जो कि सारी कहानी को बदलने वाली थी। तो सुबह 6 बजे वो उठती है और उठने के बाद तुरंत अपने पति के पास जाती है और अपने पति के पास जाने के बाद अपने पति से बोलती है कि स्वामी, आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें कहने वाली हूँ, ऐसी बातें कहने वाली हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा तकलीफ तो होगा, लेकिन हमें हमारे पड़ोसियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो जो ब्राह्मण होता है वो सोचने लगता है कि आखिरकार मेरी पत्नी ऐसी कौन सी बात बताने वाली है जिससे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि अगर मैं कोई चीज़ें 1 मांगूंगा तो पड़ोसियों को 2 मिलेगी। तो ये कैसे कह रही है कि मुझे पड़ोसियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, ये बताओ कि मुझे करना क्या है।
तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो कहती है कि देखिए, आपको शंख बजाना है और शंख बजाने के बाद ईश्वर से बोलना है कि हे ईश्वर, आप मेरी एक आंखें फोड़ दीजिए। पहला वरदान आपको ये मांगना है। दूसरा वरदान आपको ये मांगना है कि हे ईश्वर, आप मेरे मकान के एक कुआं दाईं तरफ और एक कुआं बाईं तरफ बना दीजिए। जैसे ही ये बातें ब्राह्मण सुनता है, वो अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? यह शंख मैंने अपने विकास के लिए लिया है, न कि अपने विनाश के लिए। तो जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो बोलती है कि मैं आपका विनाश नहीं करवाना चाहती हूँ, बल्कि मैं आपके विकास के लिए ही बोल रही हूँ। जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमें अब जीने नहीं देंगे। अगर आप कोई उपाय नहीं निकालेंगे तो याद रखिएगा कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। हमें यहाँ पे वो लोग रहने नहीं देंगे। और इतना दिन मैं आपके साथ में रही हूँ, कभी भी आपका विनाश नहीं चाहिए, तो आज मैं आपका विनाश क्यों चाहूँगी? तो फिर ब्राह्मण जो होता है वो कुछ देर तक सोचता है। वो ये बातें भी सोचता है कि जब तक वो अपनी पत्नी के साथ रहा है, उसकी पत्नी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं की है जिससे कि ब्राह्मण को कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो। तो ब्राह्मण अपने कलेजे पे हाथ रखते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तुम जो कहती हो वही मैं करूँगा। फिर वो शंख को बजाता है। शंख को बजाने के बाद बोलता है कि हे ईश्वर, आप मेरी एक आंखें फोड़ दीजिए। जैसे ही ईश्वर से वो आवाहन करता है कि हे ईश्वर, आप मेरी एक आँख फोड़ दीजिए, उसकी एक आंखें फूट जाती है। उसको तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके कुछ ही क्षणों बाद पड़ोसियों में शोरगुल होने लगता है, क्योंकि पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट जाती है। पड़ोसी बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, पड़ोसियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जबकि ब्राह्मण का एक आँख फूटा था, एक आँख बचा हुआ था। वो अपनी एक आँखों से सब कुछ देख पा रहा था। फिर उसके बाद वो शंख बजाता है और दूसरा वरदान मांगता है कि हे ईश्वर, आप मेरे मकान के एक कुआं दाईं तरफ और एक कुआं बाईं तरफ बना दीजिए। फिर जो ब्राह्मण होता है उसके मकान के एक कुआं दाईं तरफ और एक कुआं बाईं तरफ बन जाता है। लेकिन जो पड़ोसी होते हैं उनके मकान के चारों तरफ कुएं बन जाते हैं। क्योंकि जैसा कि ब्राह्मण के मकान के एक कुआं दाईं तरफ और एक कुआं बाईं तरफ बनता है, तो वहाँ पे जो पड़ोसी थे उनके मकान के दाईं तरफ और बाईं तरफ तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ एक आगे बनता है और एक पीछे बनता है। इस तरीके से उनके मकान के चारों तरफ कुएं बन जाते हैं। अब ब्राह्मण की एक आंखें बची हुई थी, वो एक आंखों से देख पा रहा था और उसके मकान के दाएं तरफ कुआं था, बाएं तरफ कुआं था, जबकि उसके आगे का और पीछे का रास्ता बिल्कुल क्लियर था। लेकिन जो पड़ोसी थे वो उनकी दोनों आंखें फूट चुकी थी, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उनके मकान के चारों तरफ कुआं था और वो जिधर भी जाते कुएं में गिर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो इस प्रकार कोई भी पड़ोसी जीवित नहीं बचा, सारे के सारे पड़ोसी मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी थी वही केवल बचे थे। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि आप हाथ पैर से विकलांग हो जाइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आप अपनी बुद्धि से विकलांग हो जाएंगे, सोचिए कि आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस कहानी से यही सारांश निकलता है कि जो ब्राह्मण की पत्नी होती है वो ईमानदार तो होती ही होती है, साथ ही साथ वो बहुत चालाक होती है और अपनी चालाकी के बल पे सारे पड़ोसियों का विनाश करवा देती है। अब वो जो कुछ भी शंख बजा के मांगती या फिर अपने पति को मांगने के लिए कहती, उसका लाभ केवल वही लोग उठा पा रहे थे, बाकी पड़ोसी कोई था नहीं, तो बाकी कोई भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहा था। तो इस कहानी के माध्यम से आपको एक सीख मिली होगी कि जो आपका दिमाग है उसके बल पे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।